वेलकम टू वरुण मैथ्स ऑनलाइन क्लास। आज हम ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। कुछ इक्वेशन का अपन कर्व बनाएंगे। ये इक्वेशन गिवन है, इसको ट्रेस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पूरा डिटेल्स में इसके रूल्स रेगुलेशन बताए थे, इसका तरीका बताया था कि ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स कैसे करते हैं, उसके क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। पिछले वाले वीडियो में मैंने पूरा डिटेल्स में आपको समझाया था। जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, आई टैब में आ रहा है, आप पहले उस वीडियो को देख लेंगे तो उसमें पूरे रूल रेगुलेशन लिखे हुए हैं। उसके बाद आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं कि किसी भी इक्वेशन का फिगर अपन कैसे ड्रॉ करते हैं। जैसे ये है ट्रेस द कर्व, ये इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन का चित्र बनाना है। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स के लिए 5 पॉइंट्स वेरी एसेंशियल होते हैं। सबसे पहला होता है सिमेट्रिक चेक करते हैं, दूसरे में ओरिजिन चेक करते हैं कि जो कर्व है ये वाला कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। सिमेट्रिक में क्या देखते हैं कि ये कर्व जो है एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है या वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है। दूसरा ओरिजिन देखते हैं, मतलब ये जो कर्व है ओरिजिन से पास होता है या नहीं होता है। ओरिजिन मतलब 0 0 से पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। तीसरा में टेंजेंट निकालते हैं और टेंजेंट का टाइप देखते हैं, ये नोड है, कस्प है या कंजुगेट पॉइंट है। चौथा में अपन एसिम्पटोट्स निकालते हैं। पांचवा में पॉइंट्स निकालते हैं। इतना निकालने के बाद उसको इस इक्वेशन को अपन ट्रेस कर सकते हैं, इसका चित्र बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको निकालता हूँ। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक, ये सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ। सिमेट्रिक चेक करते हैं, ये किसके सिमेट्रिक है। तो किसके सिमेट्रिक है कैसे पता लगाते हैं, लास्ट की वीडियो में आप पढ़े होंगे। कैसे पता लगाते हैं, जिसमें इवन पावर होता है। जैसे देखिए यहाँ y में इवन पावर है और x में ऑड पावर है। y में इवन पावर है, हर जगह y में इवन पावर है, तो ये y में इवन पावर है, इसलिए ये x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं द गिवन कर्व is symmetrical about x एक्सिस। क्यों x एक्सिस के सिमेट्रिक क्यों है, क्योंकि y में इवन पावर है, बिकॉज y हैज इवन पावर। y में इवन पावर है इसलिए ये x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। सपोज करिए कि यहाँ x में इवन पावर होता तो ये y एक्सिस के सिमेट्रिक होता। और यहाँ एक और सपोज कीजिए कि ये y में भी इवन पावर होता और x में भी इवन पावर होता, तो ये दोनों एक्सिस के सिमेट्रिक होता। y एक्सिस के भी सिमेट्रिक होता और x एक्सिस के भी सिमेट्रिक होता, ठीक है। तो पहला पॉइंट अपन निकाल लिए, सिमेट्रिक चेक कर लिए। दूसरे में अपन क्या निकालते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन में क्या देखेंगे कि ये कर्व जो है 0 0 से पास होता है या नहीं। ओरिजिन में अपन क्या चेक करते हैं, वेदर द गिवन कर्व passes through origin or not, passes through origin or not। गिवन कर्व जो है ओरिजिन से पास होता है क्या, ये अपन चेक करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये कर्व जो है 0 0 से पास हो रहा है या ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको कैसे पता करेंगे। अपन x बराबर 0 रखेंगे, पुट x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में x की जगह में 0 रखेंगे, y की जगह में 0 रखेंगे। यदि 0 इक्वल्स टू 0 मिल गया तो ये ओरिजिन से पास होगा, ठीक है। तो यहाँ रख करके देखिए y को 0 रखेंगे तो 0 में समथिंग का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। यहाँ x 0 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, है ना। तो अपने को 0 इक्वल्स टू 0 मिला, तो ये क्या हो गया, सो द गिवन कर्व इज पासेस थ्रू ओरिजिन। यहाँ क्या लिख सकते हैं, सो द गिवन कर्व इज पासेस थ्रू ओरिजिन, पासेस थ्रू ओरिजिन। ये ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है। पहला क्या देखे, सिमेट्रिक देखे। दूसरा में अपन क्या देखे
कि ये सिमेट्रिक देखें कि एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है क्योंकि वाई में इवन पावर है। दूसरे में क्या देखें, ओरिजिन में अपन क्या देखते हैं मेनली कि ये जो है ओरिजिन से, ये कर्व जो है, जो भी गिवन कर्व रहेगा वो ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसको कैसे पता करेंगे, इसमें x की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू 0 रखेंगे। यदि 0 इक्वल्स टू 0 आएगा तो ये कर्व जो है ओरिजिन से पास होगा, अदरवाइज ओरिजिन से पास नहीं होगा। तीसरा में है टेंजेंट्स निकालते हैं। तीसरा में अपन टेंजेंट्स निकालते हैं। टेंजेंट्स का क्या फॉर्मूला होता है, लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल्स टू 0। लोएस्ट डिग्री के टर्म को 0 से इक्वेट करा देते हैं। देखिए यहाँ से लोएस्ट डिग्री का टर्म क्या है, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट है, इसका डिग्री 2 है। इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 2, इसका 1, इसका डिग्री 3 है, इसका भी डिग्री 3 है ना, इसका डिग्री 3 है, इसका डिग्री 3 है। तो लोएस्ट डिग्री का टर्म्स कौन सा हुआ, ये वाला हुआ। तो लोएस्ट डिग्री का टर्म क्या हुआ, 2ay² इक्वल्स टू 0, सो दैट y² इक्वल्स टू 0, दैट्स वाई y इज इक्वल्स टू 0 0। ये रहा टेंजेंट, ये टेंजेंट निकला। जब अब मैं बताया कि टेंजेंट्स 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा होता है, नोड, कस्प और कॉन्जुगेट पॉइंट, है ना। तो ये क्या आया, 0 0 आया, रियल और रिपीटेड है ना, y² है तो ये 0 0 आया, रियल और रिपीटेड है तो ये क्या बनेगा, कस्प बनेगा। टेंजेंट क्या है, सो टेंजेंट इज कस्प। सो टेंजेंट्स इज कस्प, ये कस्प होगा। कस्प का चित्र कैसा बनता है, ऐसा बनेगा, ठीक है। चौथे में अपन क्या निकालते हैं, एसिम्प्टोट्स। ये होगा एसिम्प्टोट्स। एसिम्प्टोट्स 2 प्रकार के होते हैं, एसिम्प्टोट्स पैरेलल्स टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल्स में एसिम्प्टोट्स है या नहीं है, इसको चेक करेंगे। तो कैसे निकालते हैं, इसको निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। एक्स का हाईएस्ट पावर देखिए कितना है, ये क्यूब है, एक्स का हाईएस्ट पावर 3 है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1। 1 बराबर 0 होता है क्या, नहीं होता। नो एसिम्प्टोट्स पैरेलल्स टू एक्स एक्सिस, नो एसिम्प्टोट्स पैरेलल्स टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल में कोई भी एसिम्प्टोट्स नहीं है क्योंकि 1 बराबर 0 नहीं होता है। दूसरा, एसिम्प्टोट्स पैरेलल्स टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के पैरेलल में क्या एसिम्प्टोट्स है उसको निकालते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई, हाईएस्ट पावर ऑफ y इक्वल्स टू 0। तो y का हाईएस्ट पावर देखिए यहाँ कितना है 2, इसका कोफिशिएंट क्या है 2a माइनस एक्स। तो 2a माइनस एक्स को आप 0 से इक्वेट करा दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 2a। एक एसिम्प्टोट्स आपको मिला y एक्सिस के पैरेलल में, ठीक है, y एक्सिस के पैरेलल में आपको एक एसिम्प्टोट्स मिला। पांचवा क्या है, पांचवा में अपन पॉइंट्स निकालते हैं। पॉइंट्स में क्या निकालते हैं, पॉइंट्स में क्या देखते हैं, वेयर कर्व क्रॉस द एक्सिसेस। ये कर्व जो है एक्सिस को कहाँ कहाँ काटता है, पॉइंट्स में अपन क्या निकालते हैं, वेयर कर्व क्रॉस द एक्सिसेस, एक्सिस को कहाँ कहाँ काटता है ये निकालते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, इसका मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया था टेक्निक, क्या कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट x इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में x की जगह में आप 0 रख करके y का मान निकालिए।
x बराबर 0 रखने से y का मान क्या निकलेगा, देखिए यहाँ x बराबर 0 रख दिए तो ये निकलेगा वाई स्क्वायर 2a माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0, तो y बराबर भी 0 निकलेगा। तो एक पॉइंट निकला 0 0, ठीक है, पॉइंट क्या निकला 0 0, y भी 0 निकलेगा। दूसरे में क्या करते हैं, दूसरी बार में लेट y बराबर 0 रख देते हैं और x का मान निकालते हैं। इसमें y की जगह में 0 रख देंगे और x का मान निकालते हैं। y की जगह में 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू भी 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू भी 0 हो जाएगा, मतलब 0 0 पे काट रहा है। यहाँ भी देख रहे हैं 0 0 पे काट रहा है, यहाँ भी देख रहे हैं 0 0 पे काट रहा है। कुल मिलाकर के कर्व जो है एक्सिस को कहाँ काट रहा है, कर्व जो है एक्सिस को 0 0 पे काट रहा है, एक ही पॉइंट पे काट रहा है 0 0 पे, ठीक है। अब देखिए मैं पांचों पॉइंट निकाल चुका हूँ, इस कर्व का चित्र बनाना है ना। मेरे पास पांचों पॉइंट हैं, सिमेट्रिक निकाल लिया हूँ, ये कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं हो रहा है इसको निकाल लिया हूँ, इसका टेंजेंट निकाल लिया हूँ, टेंजेंट किस टाइप का है उसको निकाल लिया हूँ, और एसिम्पटोट्स निकाल लिया हूँ और पॉइंट्स निकाल लिया हूँ। अब इसका फिगर कैसे बनेगा, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, वाई स्क्वायर 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, है ना। यहाँ से आपको पूरा दिख रहा होगा क्योंकि मेरे को उधर मिटाना पड़ेगा। इसका फिगर कैसे बनेगा, मैं यहाँ से इसका फिगर ड्रॉ करता हूँ। अब देखिए इसका फिगर कैसे बनेगा, इसका चित्र बना रहा हूँ, ट्रेस कर रहा हूँ इसको। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। ये है एक्स एक्सिस, ये है एक्स का निगेटिव, ये वाई है, ये वाई का निगेटिव है, ठीक है। आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए, क्लियर है। उसके बाद उल्टा निकालिए, सब उल्टा से आइए। पॉइंट नंबर 5 को इस पर रिप्रेजेंट कीजिए, पॉइंट नंबर 5 को इस पर रिप्रेजेंट कीजिए कि कर्व जो है, ये वाला कर्व जो है, ये कर्व एक्सिस को केवल एक पॉइंट कहाँ पास काट रहा है, 0 0 पे काट रहा है। तो यहाँ आप इसको लिख दीजिए 0 0, एक पॉइंट 0 0 पे काट रहा है। तो सबसे पहले पांचवा पॉइंट को आप इंडिकेट कर लीजिए, यहाँ ये पांचवा पॉइंट को इंडिकेट कर लिया। उसके बाद चौथा पॉइंट को देखिए, एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स आपको क्या मिल रहा है, x बराबर 2a मिल रहा है, x बराबर क्या मिल रहा है 2a। एसिम्पटोट्स का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन ही होता है। एसिम्पटोट्स का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन। एसिम्पटोट्स आपको कहाँ पास मिला, एसिम्पटोट्स पैरेलल्स टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल में एक दूसरा स्ट्रेट लाइन खींचना है। कैसा, x बराबर 2a, यहाँ x बराबर a होगा, यहाँ x बराबर 2a होगा। x बराबर 2a पर एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, ये एसिम्पटोट्स हो गया, है ना। एसिम्पटोट्स पैरेलल्स टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल में मैं एक एसिम्पटोट्स खींच लिया, ठीक है। अब ऊपर आइए, ये कैसा है, कस्प है, कस्प में ये ब्रांच निकल रहा है। ये जो ब्रांचेस निकलता है, आप ये कस्प ऐसा भी बन सकता है और ऐसा भी बन सकता है, इधर भी लेफ्ट हैंड साइड भी निकल सकता है, राइट हैंड साइड भी निकल सकता है। लेकिन जिधर अपने को एसिम्पटोट्स मिलता है उसका ब्रांच उसी साइड निकलता है, तो इसका ब्रांच किधर निकलेगा, इसी साइड निकलेगा। लेकिन ये एसिम्पटोट्स है, एसिम्पटोट्स का मतलब होता है अनंत स्पर्शी। ये ब्रांच इसको कभी भी नहीं काटना चाहिए, ये ब्रांच इसको कभी भी नहीं काटना चाहिए, क्योंकि एसिम्पटोट्स का हिंदी में मतलब होता है अनंत स्पर्शी। मतलब ये कर्व जो है, इसको, ये ब्रांच जो है इस लाइन को कभी भी टच नहीं करेगा, है ना। तो ये हो गया कस्प, ठीक है। और वापस आइए, और वापस आइए, तो ये क्या है, इससे आप चेक कर सकते हैं ये ओरिजिन से पास हो रहा है। देखिए ये कर्व 0 0 से पास हो रहा है और ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है, एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे बना हुआ है। ये लास्ट के तीनों पॉइंट से अपन क्या करते हैं, कर्व को ट्रेस करते हैं, और ये 2 पॉइंट से उसको मैं चेक कर लिया, है ना। कैसे बनाया, सबसे पहले पॉइंट्स को यहाँ, सबसे पहले पांचवा पॉइंट को मैं क्या किया, यहाँ पास लिख लिया, ये 0 0
पे ही काट रहा है, कर्व क्रॉस कहाँ कर रहा है, एक्सिस को 0 0 पे कर रहा है। तो मैंने इसको यहाँ पास पहले लिख लिया। उसके बाद वापस गया एसिम्पटोट्स, यहाँ एक एसिम्पटोट्स है वाई एक्सिस के पैरेलल में, वाई एक्सिस के पैरेलल में मैं एक एसिम्पटोट्स बनाया x बराबर 2a। एसिम्पटोट्स का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, तो वाई एक्सिस के पैरेलल में मैंने एक एसिम्पटोट्स खींच लिया। फिर इसके ऊपर गया तो ये कस्प है, कस्प को मैं जिधर एसिम्पटोट्स है उसके ब्रांच जो है उसी साइड निकलेंगे, तो यहाँ पास मैं इसको ड्रॉ कर दिया। और ये जो ब्रांच है इसको कभी भी नहीं काटेगा क्योंकि ये एसिम्पटोट्स है, ठीक है। फिर ये 2 पॉइंट से मैं चेक कर लिया कि ये जो कर्व है 0 0 से पास हो रहा है और ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का चित्र जो है ऐसा बनेगा, ठीक है। इस इक्वेशन का फिगर ऐसा बनेगा। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम में या व्हाट्सएप में या फेसबुक पर, जहाँ भी, या आप डायरेक्ट मेरे को कॉल करके भी पूछ सकते हो, जहाँ भी आपको समझ में भी नहीं आया हो, है ना। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होगा आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से यदि आप इसके लास्ट वीडियो को देखे होंगे तो मैं सभी पॉइंट्स को अलग अलग पूरे एक्सप्लेन किया हूँ। आप निश्चित रूप से इसके पहले वाले वीडियो को देख लेंगे, है ना। उसके बाद इसको बनाने की, इस इक्वेशन को बनाने, ट्रेस करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा तो आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, चाहे वो किसी भी कॉलेज के हों। और अभी तक आपने मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।